जेल में बंद रहकर रामेश्वर चौधरी बने सरपंच। ठेकेदार ने रखा सेंटरिंग का सामान, यात्रियों ग्रामीणों को शौचालय के लिए हो रही तकलीफ। और वार्ड नंबर 19 में किसके सर सजेगा वार्ड का ताज। विकासखंड के ग्राम पारसपानी में तीसरे चरण के तहत 8 जुलाई को मतदान हुआ। इसके परिणाम सामने आने के बाद एक रोचक जीत का मामला भी सामने आया है। पारस गांव में मात्र 21 वोट से रामेश्वर चौधरी सरपंच का चुनाव जीत गए। रामेश्वर जेल से चुनाव लड़ रहे थे, इसके बाद भी वो 21 वोटों से विजयी हुए। जानकारी के अनुसार रामेश्वर मारपीट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत जेल में बंद हैं। उनको समर्थकों के प्रचार से हैंडपंप चिन्ह से बढ़त लेकर चुनाव जीतने की जानकारी मिली। उनके समर्थकों ने शनिवार को जेल परिसर पहुंचकर जश्न मनाया। शासकीय यात्री प्रतीक्षालय बस स्टैंड किरनापुर में ठेकेदार के द्वारा लकड़ी की सेंटरिंग डाल अपना ताला लगा लिया गया था, जिनमें ठेकेदार द्वारा सुलभ शौचालय जैसी व्यवस्था को बंद कर दी गई है। पंचायत सरपंच और सचिव को नहीं और न ही ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार से स्वीकृति ग्राम पंचायत से ली गई है। सेंटरिंग का सामान बांस बल्ली, लोहे की प्लेट और अन्य सामग्री को यात्री प्रतीक्षालय के अंदर रखा है। यहाँ ये बताना लाजमी होगा कि किरनापुर का हृदय स्थल बस स्टैंड में इस प्रकार की स्थिति है, जहाँ यात्री प्रतीक्षालय का उपयोग ठेकेदार बंडू पारधी द्वारा अपना सामान सेंटरिंग का रखकर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। लेबर है। हाँ। तो ये जो इतनी सारी किरनापुर ग्राम पंचायत में प्रतीक्षालय में रखा है, किसका सामान है? ये सब उन्हीं का सामान है। किनका? ये वाटर टैंक वाले वालों का। आपको जानकारी नहीं है इसके संबंध में? कोई जानकारी नहीं और ग्राम पंचायत से इसके द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुमति भी नहीं दी गई है। ये क्या चीज़ है? ये कौन सा भवन है? ये यात्री प्रतीक्षालय है बस स्टैंड के अंदर। बस स्टैंड के सामान अंदर। किसका रखा हुआ है? सामान किसका है ये भी नहीं पता, लेकिन अब जिस किसी का भी सामान है इसको ग्राम पंचायत द्वारा सील किया जा रहा है और 7 दिवस के अंदर अपना सामान उठा ले, जिस किसी का भी सामान हो, वरना नहीं उठाने पर ग्राम पंचायत द्वारा इसकी निगरानी करेगी। बंटू पारधी जी का। ये किसके परमिशन से रखे थे यहाँ पर? ये मेरे याद डिटेल पता नहीं है, क्योंकि मैं भी छुट्टी में गया था। अच्छा, ठीक है ना, अभी आया हूँ चेंज का। अच्छा, तो ये अभी किसके परमिशन से ले जा रहे हैं आप? वही ये सेक्रेटरी साहब आए थे तो बोले कि खाली करना है, तो खाली। नगरीय निकाय चुनाव की तिथि नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और राजनीतिक दल और पार्षद प्रत्याशी वार्ड में सक्रिय हो गए हैं। जबलपुर एक्सप्रेस के किसके सर होगा वार्ड का ताज कार्यक्रम के तहत ईएमएस न्यूज और जबलपुर एक्सप्रेस की टीम ने शहर के वार्ड नंबर 19 में पहुंच वार्ड वासियों और प्रत्याशियों से चर्चा की। उक्त वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। वार्ड में भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी समेत 6 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता किसे इस वार्ड का सरताज चुनती है। ज्ञात हो कि वार्ड में शासन द्वारा गरीब पात्र हितग्राहियों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नालियों की सफाई भी नियमित नहीं होने से वार्ड वासी गंदगी से परेशान है। वैसे मैं 3 बार का पहले पार्षद रह चुका हूँ, समस्या तो कुछ छोड़ा नहीं हूँ। बस एक ये, जैसे मेरे वार्ड के मतदाता ने बताया, इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान। इससे परेशान होना नहीं है, ये केवल बीजेपी कांग्रेस के कारण नहीं बना, क्योंकि कल्लू सोनी यहाँ का पार्षद था। ये आप जा सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। नगर पालिका में ये सैंक्शन हो चुका है। बाउंड्री वॉल है, एक पीछे चबूतरा प्रतीक्षालय है, और जो बच्चों के झूले झाले रखते हैं, सब मैंने सैंक्शन करा चुका हूँ। बस ये बीजेपी कांग्रेस के कारण बना नहीं। हमारे अनिल दुवारे जी अध्यक्ष बने थे, हाँ बनवा देता हूँ कल्लू भाई, बनवा देता हूँ, हो जाता है। ठेकेदार नहीं मिल रहा है, ठेकेदार भी कैसे मिल रहा है? पैसे नहीं देते ठेकेदारों को बिना कमीशन के सिवा। वार्ड नंबर 19 में मेरा काफ़ी अच्छा परिचय है और लगभग सब वार्ड के पूरे लोग से आपसी परिचय काफ़ी है। वार्ड विकास को लेकर के क्या योजना है आपके? देखिए, वार्ड विकास तो आप देख ही रहे हैं, आम पब्लिक देख रही है कि बालाघाट में 10 साल का नगर पालिका का जो कार्य रहा, कोई विकास नहीं हुआ। नालियां हो, रोड हो, सब जो है ना बेतरतीब ढंग से बने हुए हैं। पूरे वार्ड तो छोड़िए, मेरा तो ये प्रयास रहेगा मैं वार्ड के साथ साथ नगर में भी जो है ना काफी विकास कार्य करा सकता। या जो शासन द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड लोगों के नहीं बन पा रहे हैं, उसका रीजन है समग्र आईडी में काफी गलतियां हैं।
वोटर लिस्ट में काफी गलतियां हैं। जो पात्र रखता है उसको पात्रता के हिसाब से वो सब लाभ नहीं मिल रहे हैं। मेरे चुनाव जीतने से इन सब बातों को भी मैं विशेष रूप से देखूंगा। और जनता की फरमाइश पर चुनाव लड़ना वार्ड विकास के लिए यहाँ देखा मैंने कि वार्ड में तरह तरह की हर जगह पर गंदगी है और सफाई की व्यवस्था बराबर नहीं हो पाती है। इस वजह से और यहाँ प्रत्येक गली वार्ड की सफाई, वहाँ की सड़कें, बिजली और जो मूलभूत सुविधाएँ रहती है सरकारी सुविधाएँ रहती है वो मैं। नगरीय निकाय चुनाव के द्वितीय चरण के मतदान को 3 दिन है और प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार और जनसंपर्क तेज कर दिया है। इसी कड़ी में ईएमएस न्यूज और जबलपुर एक्सप्रेस की टीम भी किसके सर होगा वार्ड का ताज कार्यक्रम के तहत वार्ड में पहुंच रही है। रविवार को वार्ड क्रमांक 25 में पहुंच प्रत्याशियों से चर्चा की गई। उक्त वार्ड महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। कांग्रेस भाजपा समेत 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अब देखना यह है कि जनता किसे अपने वार्ड में जीत का ताज पहनाती है। इस वार्ड में 3 उद्यान है जिसके सौंदर्यीकरण और देखरेख की ओर नगर पालिका प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समस्याएं तो काफी देखने में मिल रही हैं, जैसे कि नालियों की प्रॉपर सफाई नहीं हो रही है और यहाँ के जो 3 गार्डन हैं वो भी पूरे अस्त व्यस्त हालत में देखने मिल रहे हैं, यानी सौंदर्यीकरण भी नहीं हुआ है। वार्ड विकास को लेकर हमने अपना एक संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें मैंने 25 संकल्प इसमें चिन्हित किए हैं जिन पर हम आगे भविष्य में काम करेंगे। गार्डनों के सौंदर्यीकरण पर हम पूरा फोकस करेंगे कि अच्छे से पेड़ पौधे लगा के इनकी प्रॉपर साफ सफाई की जाए, बच्चों के लिए झूले लगवाए जाए और सीमेंटेड बेंच और जो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए जो वॉकिंग ट्रैक बनता है वो भी बनवाया जाए। चुनावी मुद्दे यहाँ इस वार्ड में ज़्यादा समस्याएं तो नहीं है, थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं थोड़ा रोड का है, नालियों का है और हमारे मुख्य है हमारे यहाँ गार्डन का। जो यहाँ का जो गार्डन है, पहला गार्डन वो खराब हो गया है, उसको थोड़ी लोगों ने बोले हैं बनवाने के लिए। उसमें जिम वगैरह भी बोल रहे हैं, ऊपर जिम चाहिए हमको, उसको भी हम लोग ने सोचे हैं कि उसको अगर हम आते हैं तो हम बराबर लोगों को सेवा करेंगे। उनको मुद्दे तो बहुत हैं, वैसे विकास का मुद्दा सबसे पहली बात तो विकास है अपने वार्ड का जो 10 वर्षों से अवरुद्ध है। नाली है, सड़क है, पानी है, शुद्ध पेयजल नहीं है। यहाँ ट्रांसफार्मर में जरा सा हवा तूफान आया तो लाइट गोल हो जाती तो घंटों गोल रहती है। वार्ड विकास के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे नाली है जो पूरी चौक रहती है, हमेशा घरों में पानी घुसता है, इसको फिर से नए तरीके से अच्छे से ड्रेनेज का जो पानी का बहाव है सही तरीके से बह जाए उस तरीके से नाली बनाना है। और यहाँ पर गार्डन है, गार्डन में कोई यानी उसकी देखरेख नहीं हो रही है, उसके लिए गार्डन के लिए भी करना है। बालाघाट नगर में तो अनेक समस्याएं हैं, आप सभी जानते हैं। ब्रॉड गेज बन भी गई है परंतु यहाँ बड़ी रेलवे लाइन अभी तक के चालू, हमारे यात्रियों को, बालाघाट नगर के लोगों को यात्री सुविधाएं अभी तक अवरुद्ध हैं। जहाँ तक कि गेट का सवाल है, फ्लाईओवर का सवाल है, कई सालों से हम सुन रहे हैं कि यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, अब बन रहा है, तब बन रहा है। नगर में परिवर्तन की लहर दिख रही है। पूरे नगर के अंदर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के 16 प्रत्याशी लड़ रहे हैं और हमारे 8 समर्थक जो चुनाव लड़ रहे हैं अन्य, उन्हें भी हम समर्थन दिए हुए हैं। लांजी थाना अंतर्गत ग्राम मनेरी फाटक रोड निवासी एक युवक ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। रविवार को वार्ड क्रमांक 9 में रहने वाले संदीप मेश्राम का शव उसके कमरे में फंदे पर झूलता पाया गया। युवक की मौत का कारण फिलहाल अज्ञात है। बताया गया कि संदीप अपने पिता के साथ रहता था। 1 साल पहले ही संदीप की मां सरस्वती मेश्राम की मौत हो गई थी। तब से संदीप मानसिक तनाव में रहता था। कयास लगाए जा रहे हैं कि उसने मां के गुजरने से दुखी होकर आत्महत्या की होगी। लांजी थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान ने बताया कि मौके से सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल लांजी भेज दिया है।